पकोड़े बहुत अच्छे बनाए हैं और इतने टेस्ट है। कौन कौन से पकोड़े बनाए मैंने आज? इसमें अपना पालक के, प्याज के, आलू के और गोभी नहीं है? और गोभी के। और कैसे बनाए मैंने? और इतने चटीले, इतने स्वाददार कि शायद आपके पास होते शायद आप छोड़ते भी ना। इसलिए मेरे नसीब में थे, मैंने खा ली। सो खा ही थैंक रहे यू। हो अभी तो। स्वाद ले रहे हो, दिखाओ कैसे हैं, खा के दिखाओ। अति उत्तम। संडे को तो बड़ा पकोड़े का स्वाद ले रहे हो तुम। हाँ, मैं बड़े दिन से सोच रहा था कि संडे को पकोड़े बनाएंगे अब। और तुम्हें पालक के पकोड़े तो बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नीलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज संडे है तो आई होप आप सभी संडे को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज मैं 8:30 बजे के आसपास उठी। मोस्टली मैं संडे को 8:30 या 9 बजे उठती हूँ, क्योंकि इस दिन मेरे हस्बैंड को जॉब पे नहीं जाना होता है, तो मैं आराम से ही उठती हूँ। और आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश है कि पालक के पकोड़े बनाए जाए। वैसे तो ये 3 डेज से ही बोल रहे थे कि पालक के पकोड़े बनाए जाए, बट मैं टाल रही थी। बट आज संडे है तो आज उन्होंने मॉर्निंग से ही बोला कि पकोड़े बनाओ। और गाइस, मेरे घर पे सभी को पकोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और स्पेशली पालक के पकोड़े तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी होते हैं। आप में से भी कई लोग पालक के पकोड़े बनाते होंगे, और मुझे भी ओनियन, पोटैटो, गोभी, इन सब से मुझे ज़्यादा पसंद पालक के पकोड़े हैं। तो गाइज़, आप सभी में से कई लोग जानते होंगे कि पालक हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कई लोग नहीं भी जानते होंगे। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जितने भी वीडियोस बनाती हूँ उनमें आपको कुछ ना कुछ जानकारी दूँ। तो गाइज़, अगर आप नहीं जानते हैं कि पालक किस लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो गाइज़, पालक आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है, और इसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। तो गाइज़, ये सब्ज़ी हमेशा विंटर्स में ही पाई जाती है। तो विंटर्स में आप कोशिश कीजिए कि पालक, मेथी को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। बहुत लोगों के घर में बच्चे या कई मेंबर्स होते हैं जो लोग पालक को नहीं पसंद करते हैं। तो पालक से आप बहुत तरीके से चीज़ें बना सकते हैं। अपने फूड में बहुत तरीक़ों से आप पालक को ऐड कर सकते हैं। पालक का साग बना सकते हैं, और साग तो मोस्टली सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और विंटर्स में तो अगर गर्मा गर्म साग मिल जाए और ऊपर से मक्खन, तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो गाइज़, विंटर्स में आप लोग साग खाते ही हैं, और पालक के परांठे भी बन जाते हैं। आप इसे दाल में ऐड कर सकते हैं, और इसके पकौड़े भी बना सकते हैं। तो आपके घर में जिस तरह से जैसे लोग खाते हैं, आप उस तरह से पालक को यूज कर सकते हैं, और इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो गाइज़, मैंने आपको बताया है कि पालक में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो गाइज़, आप सब जानते हैं कि आजकल मोस्टली कई लोगों में आयरन की कमी हो जाती है, और आयरन की डेफिशिएंसी से या आयरन की कमी से आप जानते हैं कि कौन सी बीमारी होती है। तो चलिए, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, और सेकंड, अगर हमारी बॉडी में आयरन ना हो तो हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, क्योंकि आयरन ही बॉडी में जाके हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है। तो गाइज़, अगर आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं होगी, और इससे आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। आप थोड़ा सा चलते ही थक जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे। क्योंकि हेमोग्लोबिन का काम क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये ब्लड के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो गाइज़, अगर आप पालक नहीं खाएंगे, मेथी नहीं खाएंगे, तो आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी, और अगर आयरन की कमी होगी तो हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा। और मोस्टली आजकल मैंने कई लोगों से सुनी है कि हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है। तो आप लोग मेडिसिन पे क्यों डिपेंड है? जब विंटर्स आते हैं तो आप पालक, मेथी का भरपूर सेवन कीजिए। ये बहुत ही एफोर्डेबल सब्जी है, जो विंटर्स में मार्केट में इजीली अफोर्ड हो जाती है। आप विंटर में किसी भी मार्केट से पालक ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं, और अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, हेमोग्लोबिन की कमी है, तो आप डेली पालक खाइए। बट देखिए, किसी भी चीज़ का एक्सेस यूज करेंगे तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर आप पालक को डेली ज़्यादा खाते हैं
तो उसमें एक एक्सोलिक एसिड होता है। और जिन लोगों को पथरी की शिकायत होती है ना, उन्हें पालक कम से कम खाना चाहिए। मतलब डेली तो खा सकते हैं, बट एक लिमिट के साथ। आप डेली 100 ग्राम पालक खा सकते हैं। अगर 100 ग्राम से ज़्यादा पालक खाएंगे तो जिनको पथरी की शिकायत है उनकी पथरी फिर से हो सकती है। तो प्लीज़ किसी भी चीज़ को खाइए, बट लिमिट में खाइए। देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप खाएं और उसके डिसएडवांटेज नहीं हैं। हर एक चीज़ के डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। तो अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, हेमोग्लोबिन सही से नहीं बन रहा है, तो भरपूर पालक खाइए और मेथी खाइए। तो आपको मेडिसिन पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। और विंटर्स में सब्जियों की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिल जाती है, तो विंटर्स में भरपूर सब्जियां खाइए और अपनी हेल्थ की ध्यान रखिए। तो गाइज, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस के द्वारा मैं आप सबको भी उतनी जानकारी दे दूँ, क्योंकि ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता है। बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी वीडियोस बनाऊँ आपको कुछ ना कुछ जानकारी दे दूँ जो मुझे पता है, और जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए भी कुछ अच्छा हो जाए। तो गाइज़, अब मैं किचन में चलती हूँ और अपने हस्बैंड की फरमाइश पर पालक के पकौड़े बनाती हूँ। और मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि मैं पालक के पकौड़े कैसे बनाती हूँ। तो चलिए गाइज़, किचन में चलते हैं और पालक के पकौड़े बनाते हैं। और गाइज़, ये पालक के पकौड़े ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। आप भी बनाइए, अपने घर में ट्राई कीजिए। तो चलते हैं किचन में। पकौड़े बहुत अच्छे बनाए हैं और इतने टेस्ट है। कौन कौन से पकौड़े बनाए मैंने आज? इसमें अपना पालक के, प्याज के, आलू के और गोभी नहीं है? और गोभी के। और कैसे बनाए मैंने? और इतने चटीले, इतने स्वाददार कि शायद आपके पास होते शायद आप छोड़ते भी ना। इसलिए मेरे नसीब में थे, मैंने खा ली। खा ही रहे हो, अभी तो स्वाद ले रहे हो। दिखाओ कैसे हैं, खा के दिखाओ। अति उत्तम। संडे को तो बड़ा पकौड़े का स्वाद ले रहे हो तुम। हाँ, मैं बड़े दिन से सोच रहा था कि संडे को पकौड़े बनाएंगे अब। और तुम्हें पालक के पकौड़े तो बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत। तो गाइस, पालक के पकौड़े तो बन चुके हैं और हम सब ने खा भी लिए हैं। और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आए हैं। आपने देख भी लिया है कि वो पकौड़ों की कितनी तारीफ़ कर रहे हैं। और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। आप सोच रहे हैं नेक्स्ट संडे को भी पालक के पकौड़े बनाएं। वैसे तो गाइस, मैं कभी भी ज़्यादा फ्राई डिशेस नहीं खाती हूँ, बट ये है कि देखिए, विंटर्स में कभी कभी मन करता है कि कुछ चटपटा खा लिया जाए। और मैं कभी भी बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। मैं सोचती हूँ अगर कुछ अच्छा खाना है तो घर में ही बना लिया जाए। तो हम डेली पकौड़े तो नहीं खाते हैं, मंथ में 1 या 2 बार कभी हो जाता है। और विंटर्स में तो थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं, बट समर्स में तो मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। बट विंटर्स में कभी कभी मन कर जाता है कि कुछ चटपटा खा लिया जाए। और बाहर के खाने से तो घर का खाना ही बेहतर है। तो आप लोग भी जब भी कुछ खाना चाहते हैं, कुछ चटपटा खाना चाहते हैं, तो अपने घर में ही ट्राई कीजिए। बेशक संडे को बनाइए। और वैसे भी कोई भी फ्राई डिशेस, फ्राई चीज़ों को हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए कि फ्राई डिशेस, तला भुना कम से कम खाए और आप हेल्दी रहें। और अगर खाना भी चाहते हैं तो घर पर बना हुआ ही खाएं। और विंटर्स में तो खा ही सकते हैं, बट डेली नहीं। मंथ में 2 या 3 टाइम्स ही इनको आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो गाइस, पालक के पकौड़े मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आए और मुझे भी बहुत पसंद आए। तो अगर आपको भी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।